हेलो एवरीवन, माई सेल्फ राजकुमार सिंह फ्रॉम एलन क्लासेज। और आज मैं लेकर के आया हूँ आपके लिए डीबीएमएस के टॉप मोस्ट 5 इंटरव्यू क्वेश्चन जो कि पूछे जाते हैं और आपको आने चाहिए। और अगर आपको नहीं आता है तो आप एलन क्लासेज के साथ सीख सकते हैं और ख़ुद को बेहतर बना सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रिलेशनशिप। अब रिलेशनशिप होता क्या है? तो रिलेशनशिप डिफाइन करता है एसोसिएशन अमॉन्ग टू और मोर एंटिटीज़ के बीच में। बेसिकली 3 टाइप के डीबीएमएस में रिलेशनशिप होते हैं। पहला होता है 1 to 1, दूसरा होता है 1 to many और तीसरा होता है many to many। 1 to 1 में ये होता है कि जो एक रिकॉर्ड होता है ऑब्जेक्ट का वो रिलेटेड होता है दूसरे ऑब्जेक्ट के, ठीक है। देन 1 to many में होता है, या many to 1 भी कहते हैं इसे, जो कि होता है कि हेयर वन रिकॉर्ड ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। जब किसी ऑब्जेक्ट का कोई एक रिकॉर्ड, ठीक है, कैन बी रिलेटेड टू मेनी रिकॉर्ड ऑफ द अदर ऑब्जेक्ट्स एंड वाइस वर्सा। जब एक रिकॉर्ड एक ऑब्जेक्ट का रिलेटेड होता है अनदर ऑब्जेक्ट्स के रिकॉर्ड के अकॉर्डिंगली, या दोनों वाइस वर्सा हो, तो ये मेनी टू वन में वर्क करता है। देन मेनी टू मेनी में, मेनी टू मेनी में होता क्या है? तो हेयर मोर देन वन रिकॉर्ड ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी related to n number of records of an object। ये 1 to 1 में तो समझ गए कि सिर्फ एक ऑब्जेक्ट है, एक अनदर ऑब्जेक्ट से रिलेट करेगा। 1 to many में एक ऑब्जेक्ट है, कुछ फ्यू ऑब्जेक्ट्स के रिलेट करेगा अपने डेटा को, रिकॉर्ड्स को। अब यहाँ मेनी टू 1 में हो ये जाता है कि एक तो रिकॉर्ड है ही ऑलरेडी, बट ये n नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स के रिकॉर्ड के साथ ये रिलेट करेगा, तो ये रिलेशनशिप बनाता है रिकॉर्ड के अकॉर्डिंगली, जो कि वो वर्चुअल वर्ल्ड में बनता है डेटाबेस के अकॉर्डिंगली। और ये रिलेशनशिप इसलिए बनाया जाता है क्योंकि हम लोग जब डेटा को फेच करें तो किस किस बेसिस पे वो फेच होगा। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन की ओर बात करते हैं, जो कि है व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम। फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम ये डीबीएमएस से पहले का वर्जन है। अब ये किस तरीके से वर्क कर रहा होता है, आइए हम लोग जानते हैं। तो किस किस तरीके से ये वर्क करता है ये तो हम लोग जानते हैं कि पहले ये फाइल सिस्टम के अकॉर्डिंगली सेट करता था, कि फाइल्स के अकॉर्डिंगली ये रखा करता था डेटा को। अब इसका डिसएडवांटेजेस क्या होता है जो कि इंटरव्यू में पूछे जाते हैं और क्या आपको बताने चाहिए, आइए देखते हैं। तो पहला डिसएडवांटेज है इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंसी जो होती है वो काफ़ी इसकी लो होती है, काम करने का तरीका बहुत ही लो होता है। देन नॉट सिक्योर, जो सिक्योरिटी प्रोवाइड होती है इसके थ्रू वो सिक्योर्ड नहीं होती है, किसी भी तरीके से ये डिस्ट्रॉय हो सकता है। देन उसके बाद तीसरा है डिफ़िकल्ट इन एक्सेसिंग डेटा। अब डेटा काफ़ी मेस तरीके से इसमें रखा होता है फाइल सिस्टम के अकॉर्डिंगली, तो ढूंढना भी काफ़ी मेस हो जाता है। देन चौथा है लिमिटेड डेटा शेयरिंग। अब इसमें जो डेटा शेयरिंग होता है वो लिमिटेड अमाउंट में होता है। देन पांचवा है कंकरेंट एक्सेस इज नॉट पॉसिबल। जो कंकरेंट एक्सेस होता है वो पॉसिबिलिटी काफ़ी हद तक नहीं होता है उसमें फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम्स के अंदर। देन डेटा इंटीग्रिटी, इसका भी इशू बहुत ज़्यादा आता है जो कि सॉल्व करना पड़ता है। और इन्हीं सबको डिसएडवांटेजेस को देख करके डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को लाया गया कि इन सब से ज़्यादा कंसिस्टेंट वो है, ज़्यादा सिक्योर्ड है, ज़्यादा लिमिटेड क्या कहा जाए, वो वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा आप शेयर भी कर सकते हैं। देन कंसिस्टेंस उसका काफ़ी अच्छा है, एक्यूरेसी ऑफ टाइम शेयरिंग भी अच्छा है उसका। देन इंटीग्रिटी में भी वो काफ़ी फ्लेक्सिबल है। देन उसके बाद वो सिक्योरिटी पर्पज से भी काफ़ी बेहतर है इन कंपैरिजन टू फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम के अकॉर्डिंगली। चलिए तीसरा क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज डेटा एब्स्ट्रैक्शन इन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब ये जो डेटा एब्स्ट्रैक्शन जो होता है कि डेटा किस तरीके से हम एब्स्ट्रैक्ट करते हैं डेटाबेस में, तो ये कैसे होता है? तो ये डेटा एब्स्ट्रैक्शन इन डीबीएमएस इज अ प्रोसेस ऑफ हिडिंग irrelevant डिटेल्स फ्रॉम यूजर। ये जो डेटा एब्स्ट्रैक्शन का प्रोसेस है डेटाबेस मैनेजमेंट के अंदर,
ये हिडन होता है, जो कि इरेलेवेंट डिटेल्स होते हैं जो कि यूज़र के थ्रू मिलते हैं, वो किस तरीके से वो फेच किए जा सकते हैं वो होते हैं। जैसे कि बिकॉज डेटाबेस सिस्टम्स आर मेड ऑफ कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर। अब ये कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर के फॉर्मेट में तो ये रखा हुआ रहता है, लेकिन किस तरीके से ये फेच किया जा सके ये एब्स्ट्रैक्शन के अकॉर्डिंगली ही आता है। सो इट मेक्स एक्सेसिबल द यूजर इंटरेक्शन विद द डेटाबेस। तो ये इजीली हो पाता है कि यूज़र जो है वो इजीली वे में इंटरेक्ट कर सके डेटाबेस से, और कॉम्प्लेक्सिटी को ये घटाए, और ऐसे फॉर्मेट जो कि कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट में है उन फॉर्मेट के डेटा को वो इजीली फॉर्मेट में बना करके वो शो कर सके व्यू पोर्ट के अकॉर्डिंगली। तो ये एब्स्ट्रैक्शन प्रोसेस के अंदर आता है। जो फोर्थ क्वेश्चन है वो है व्हाट आर द 3 लेवल ऑफ डेटा एब्स्ट्रैक्शन। अब जो डेटा एब्स्ट्रैक्शन तो हम लोग समझ गए किस तरीके से कॉम्प्लेक्स प्रोसेस से ये निकलता है। अब ये किस किस तरीके का होता है, किस किस लेवल्स में होता है, तो ये 3 लेवल में होता है बेसिकली। पहला लेवल होता है वो होता है फिजिकल लेवल, ठीक है। देन दूसरा लेवल होता है लॉजिकल लेवल, और तीसरा लेवल जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल होता है वो व्यू लेवल होता है। तो फिजिकल लेवल होता है ये है कि इट इज द लोएस्ट लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। लोएस्ट लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन होता है ये। इट डिस्क्राइब हाउ डेटा आर स्टोर्ड। ये सिंपल वे में बताता है कि किस तरीके से डेटा को स्टोर किया गया है। देन वही बात किया जाए लॉजिकल लेवल पे, तो इट इज द नेक्स्ट हायर लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। इट डिस्क्राइब व्हाट डेटा आर स्टोर्ड इन द डेटाबेस। क्या डेटाबेस में डेटा को स्टोर किया गया है, क्या डेटा है वो। देन उसके बाद वो रिलेशनशिप बताता है वो डेटाबेस के बीच का कि क्या क्या डेटा है, किस किस तरीके का डेटा है। ये लॉजिकल लेवल का काम हुआ। देन व्यू लेवल, व्यू लेवल करता है कि इट इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ द डेटा एब्स्ट्रैक्शन। ये हाईएस्ट लेवल ऑफ डेटा एब्स्ट्रैक्शन है जो कि डिस्क्राइब करता है पार्ट ऑफ द एंटायर डेटाबेस, किस तरीके से वो शो होगा, फिजिकल लेवल में किस तरीके से है, लॉजिकल लेवल में किस तरीके से है, और यूजर को किस तरीके से शो करना है। ये काम व्यू लेवल ऑफ डेटा एब्स्ट्रैक्शन का काम है। तो जान गए 3 लेवल ऑफ डेटा एब्स्ट्रैक्शन, फिजिकल, लॉजिकल और व्यू। फिजिकल सिर्फ डेटा को स्टोर करने के काम करता है फिजिकली तरीके से। देन लॉजिकली तरीके से किस तरीके से वो डेटा स्टोर होगा, रिट्राइव होगा, ये लॉजिकल लेवल का काम है। व्यू लेवल का काम है बस उस डेटा को उठा करके शो कर देना डेटाबेस से। देन लास्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन एसिड प्रॉपर्टी। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो कि पूछे जाते हैं। एसिड प्रॉपर्टी होता है एक्चुअली में एसीडी का फुल फॉर्म होता है एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन और ड्यूरेबिलिटी। अब एटॉमिसिटी होता क्या है, तो एटॉमिसिटी इज मोर जनरली नोन एज ऑल और नथिंग rule, which implies all the considered as one unit, and they either run to completely or not execute to all। एटॉमिसिटी में होता ये है कि जो काम करने का तरीका हुआ उसको एक तरीके से वो सिस्टमेटिक वे में, स्ट्रक्चर्ड वे में वो रखता है। देन कंसिस्टेंसी होता है कि वो एक यूनिफॉर्म वे में उस डेटा को प्रोसेस करता है एक सही तरीके से, और कभी भी उसका जो कहा जाता है कि स्पीड ऑफ वर्क वो डिक्लाइन नहीं होता है, कंसिस्टेंस मेंटेन रहता है वो डेटा को काम करने का तरीका। देन आइसोलेशन states that the number of transaction can be executed concurrently, जो कि नंबर ऑफ डेटा का वर्क हो रहा है एक जगह से दूसरे जगह वो यूनिफॉर्मली वर्क करेगा। किसी भी तरीके का एक स्टेट से दूसरे स्टेट में वो चेंज करेगा तो किसी भी तरीके का ट्रांजैक्शन के थ्रू वो दिक्कत नहीं होगा, और वो बिना किसी भी प्रोसेस के, बिना किसी भी टाइम वेस्ट के वो काम आइसोलेशन के थ्रू वो कर सकता है। देन ड्यूरेबिलिटी, द प्रॉपर्टी ensured that once the transaction is committed it will be stored in the
नॉन वॉलेटाइल मेमोरी, जब एक डेटा दूसरे डेटा में वो शेयर हो चुका है, एक प्रोसेस से वो दूसरे प्रोसेस में जा चुका है, तो वो डेटा परमानेंटली स्टोर्ड हो जाएगा दूसरे में और वो नॉन वॉलेटाइल होगा। एंड सिस्टम क्रैश कैन ऑल्सो नॉट अफेक्ट इट एनीमोर। अगर हमारा सिस्टम क्रैश भी हो जाता है और डेटा शेयर हो गया हो तो वो कोई भी तरीके का प्रॉब्लम अकर नहीं करेगा दूसरे के लिए। तो ये तो जान गए कि एसिड प्रॉपर्टी होता क्या है, एटॉमिसिटी जान गए, कंसिस्टेंसी जान गए, आइसोलेशन जान गए, ड्यूरेबिलिटी जान गए। तो ये सारी चीजें हम लोग जान गए, पांचों क्वेश्चन सॉर्ट आउट हो चुके हैं। और आप खुद को बेहतर बनाना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं तो आप इनलर्न क्लासेस को ज्वाइन करें जल्द से जल्द। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड सपोर्ट एवरीवन।